ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 10 वर्स 7। चैप्टर 7 वर्स 10। आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति अहितु किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस श्लोक पे व्याख्या चल रहा था। तो अभी तक हम लोग चर्चा की कि सत्संगान साधु संग कृपा विम्वा कृष्णेर कृपाय कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। यही चारी सुकृति है महाभाग्यवान तत्त कामादि छाड़ी है शुद्ध भक्तिमान। ये प्रसंग चल रहे हैं। हाँ, कि भगवान हरि कृष्ण के भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवत साक्षात्कार पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म परम सत्य परम सत्य का साक्षात्कार पूर्ण रूप से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है भगवत भक्ति में लग करके। ये भगवत भक्ति भी दो प्रकार से की जाती है, साधन भक्ति वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति के द्वारा वृंदावन धाम में कृष्ण को कोई प्राप्त कर सकता है और साधन वैदिक भक्ति के द्वारा वैकुंठ इत्यादि लोकों में नारायण रूप में प्राप्त कर सकता है। तो ये शुद्ध भक्त हो गए। लेकिन यहाँ तक कि जो अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासी जिज्ञासु ज्ञानी, ये चार प्रकार के सकाम भक्त होते हैं। इनको भी महाभाग्यवान बोला गया है। क्यों? क्योंकि चार प्रकार के सुकृति लोग जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में लगने से धीरे धीरे कामादि जो वासनाएं हैं उनको छोड़ करके शुद्ध भक्तिमान बन जाते हैं। उसके लिए दो उपाय बताए गए हैं। या तो साधु संघ की कृपा हो गई या कृष्णेर कृपा। साधु संघ या कृष्ण की कृपा से कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। साधु संघ की कृपा कैसे होती है? भागवत में भगवान कृष्ण खुद बताते हैं। ततो ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति। जो संत होते हैं साधु संघ का प्रभाव से साधुओं के द्वारा श्रवण करते हैं। जब कोई श्रवण करता है साधु को, तो साधु शास्त्र युक्ति के द्वारा अ, हम हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं के हृदय में जो भौतिक आसक्ति होती है, नॉट ऑफ मटेरियल डिजायर, तो भौतिक आसक्ति के जो गांठ लगे होते हैं उसको वो काट देते हैं अपने तीक्ष्ण तलवार से। शास्त्र युक्ति रूपी जो तीक्ष्ण तलवार होती है, सॉर्ड ऑफ नॉलेज, उससे काट देते हैं। फिर इस प्रकार से कामादि दुस्संग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। दुस्संग को त्याग देता है तो शुद्ध भक्ति पाती है। ये भागवत में भी वर्णन किया गया है। सत्संगान मुक्त दुस्संगो भातुम नोत्सह ते बुधा कीर्तमानम यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम। दुस्संग को जैसे ही त्याग देता है व्यक्ति साधु संघ के प्रभाव में आने से, तो वो समस्त वो फिर भगवान की कथा के प्रति रुचि को प्राप्त कर लेता है। ये रिजल्ट होता
अब दुस्संग क्या होता है, इसका वर्णन भी महाप्रभु कर रहे हैं विस्तार से थोड़ा। दुस्संग कहिए कई तब आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य कामना। दुसंग का अर्थ क्या होता है? दुसंग यानी बैड अनवांटेड एसोसिएशन। दुसंग केवल ये जो पाप कर्म करने की प्रवृत्तियां होती है वही बस नहीं होता है, वो तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ में कई तब आत्मवंचना, चीटिंग वन सेल्फ। और वो क्या है? कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य काम। कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के बिना जितनी भी कामनाएं हैं उसको बैड एसोसिएशन बोला जाता है, दुस्संग बोला जाता है। और वो जो है आत्मवंचना होता है। आत्मवंचना मतलब अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है, इसको दुष्संग बोला जाता है। हाँ, इसको ही कई तो बोला गया है, कई तो मतलब चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन। धर्म प्रोजित कयितवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वर, सत्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कि जो कैतव धर्म है, ये भागवत ग्रंथ से समस्त प्रकार के कैतव धोखा देने वाले धर्मों को उखाड़ के फेंक दिया गया है। और ये केवल जो वास्तविक में जो निर्मत्सराणाम, जो मत्सरता से फ्री है, मुक्त है, ईर्ष्या भाव से, भोग वृत्ति से मुक्त है, उनके द्वारा ये भागवत ग्रंथ को रिलीज किया जाता है। और ऐसे ये भागवत ग्रंथ को रिलीज आस्वादन करने वाले भक्त हैं कि हृदय में परम भगवान तुरंत अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्धते इमीडिएटली। इस श्लोक में जो प्रोज्जिता शब्द आया है, धर्म प्रोज्जिता, प्रोज्जिता मतलब पूर्ण रूप से उखाड़ के फेंक देना। इसको कैतव, चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन। प्रशब्दे मोक्षवांछ कैतव प्रधान, ईश्व के श्रीधर स्वामी करिया छिन व्याख्यान। तो श्रीला श्रीधर स्वामी इस श्लोक पे टीका लिखते हुए बताते हैं, प्रा शब्द मीन्स प्रोज्यता, प्रा प्रकृष्ट रूपेण उज्जता, अत्र मोक्षवांशा अपि उज्जिता। जहाँ पे मोक्षवांशा, मोक्षवांशा यानी मुक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो कैतव प्रधान बोला गया है। कैतव प्रधान मीन्स फर्स्ट क्लास चीटिंग, फर्स्ट क्लास चीटिंग है ये, सबसे बड़ा धोखा है। अगर कोई भगवान का आश्रय लेता है या धर्म का पालन करता है, मोक्षवांछा मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान में निराकार ब्रह्म में जाके विलीन हो जाने के लिए, तो उसको फर्स्ट क्लास चीटिंग बोला जाए। इसके द्वारा व्यक्ति पूरी तरीके से वंचित हो जाता है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए। सकाम भक्ते अज्ञ जानी दयालु भगवान, स्वचरण दिया करे इच्छा रपीढ़ान। When merciful Lord Krishna understands that a foolish devotee desires material prosperity, he gratefully gives him the shelter of his lotus feet. In this way, the Lord covers the devotee's undesirable ambitions. दयालु भगवान सकाम भक्ते, अज्ञ जानी, अज्ञ मतलब फूलिश, जो सकाम भक्त होते हैं, ऐसे डिवोटीज who have material desires to fulfill, इस संसार में कुछ भौतिक कामनाएं होती हैं जिनके हृदय में, दे आर नोन एज सकाम भक्त। मतलब ऐसे भक्त जो कृष्ण का भजन तो करते हैं, कृष्ण के भक्ति मार्ग में तो जुड़े होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अनेकों प्रकार के भौतिक इच्छाएं भी हृदय में रखते हैं। तो ऐसे भक्तों को सकाम भक्त बोला जाता है। और कृष्ण उनको अज्ञ जानी दयालु भगवान, ऐसे भक्तों को मूर्ख जानते हैं। भगवान जानते हैं कि मूर्ख है, इसलिए उनके ऊपर कृपा करते हैं। जस्ट लाइक माँ बाप होते हैं, उनका कोई संतान है, बच्चा है, जो कि मूर्ख है, मंद बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि नहीं है जिसके पास, तो उसके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं ना माँ बाप, उसको ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा अटेंशन देते हैं। उसकी अगर कुछ गलतियां होती है तो उसको क्षमा कर देते हैं। जो बुद्धिमान होगा तो उसको बल्कि उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप कर लेता है, उसको थोड़ा बहुत बस गाइड कर देता है।
लेकिन जो मंदबुद्धि होता है तो उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं, तो दया और बढ़ा देते हैं। तो भगवान जैसे काम भक्त, जो भौतिक इच्छा को कामना करते हुए भगवान के पास आते हैं, तो भगवान उनको मूर्ख जान करके अपना चरण कमल देते हैं, और इस प्रकार से उसके इच्छारत विधान उसकी भौतिक इच्छाओं को कवर कर देता है। जितनी भी अनडिजायरेबल एम्बिशंस होती हैं, अवांछनीय इच्छाएं होती है, उसको कवर कर देते हैं, तो वो भक्त फिर उससे मुक्त हो जाता है और केवल चरण कमलों का आश्रय मानता है। सत्यम दिसत्यर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यत स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निज पाद पल्लवम। भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है। Whenever Krishna is requested to fulfill one's desire, he undoubtedly does so. But he does not award anything which, after being enjoyed, will cause one to petition him again and again to fulfill further desires. When one has other desires but engages in the Lord's service, Krishna forcibly gives up one gives one shelter at his lotus feet, where one will forget all other desires. जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन सिंसियरली करता है और कुछ भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान को रिक्वेस्ट करता है, तो निश्चित रूप में भगवान कृष्ण उसकी ऐसी भौतिक कामनाओं को पूरा तो करते हैं, लेकिन भगवान ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं जिसको प्राप्त करने के पश्चात वो जो भक्त है वो वो भक्ति मार्ग से विचलित हो जाए, या बार बार भगवान को आकर के केवल भौतिक इच्छा की ही कामना करता है। भगवान जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको जबरदस्ती फोर्सफुली बलपूर्वक अपने चरण कमलों का आश्रय देते हैं, और इस प्रकार से उनकी सभी कामनाओं को भुलवा देते हैं। क्योंकि एक बार कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय पा गया और उसको टेस्ट मिल गया, रस मिल गया, तो रस इतना पावरफुल होता है कि फिर वो भक्त सोचता है कि अन्य और कोई भी कामना क्यों रखना, नॉनसेंस, फालतू चीज, इसको गिव अप कर देना चाहिए। साधु संग कृष्ण कृपा भक्ति रस भाव, एति ने सब छाड़ाया करे कृष्ण भाव। एसोसिएशन विद द डिवोटी, द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड द नेचर ऑफ डिवोशन सर्विस help one to give up all undesirable association and gradually attain elevation to the platform of love of God। तो ये तीन प्रकार से, हाँ, हमारे हृदय से जो अन्य 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 प्रकार के जो वासनाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। सब क्षण है। एक है साधु संग, जिसमें सबसे पहले साधु संग का ही प्रभाव होता है। साधु संग से फिर कृष्ण कृपा मिलती है, और साधु संग कृष्ण कृपा से वो व्यक्ति जो है भक्ति मार्ग में जब लगता है, भक्ति रस स्वभाव, भक्ति साधन भक्ति करना चालू होता है। ये तीनों के बल से, ये तीनों के बल के फलस्वरूप धीरे धीरे उसको सब छाड़ाया, कॉज वन टू गिव अप एवरीथिंग एल्स। बाकी जितने भी प्रकार के अवांछनीय भौतिक कामनाएं हैं, वो हृदय से वो उसको छुड़वा देती है ना। वो नहीं भी छोड़ना चाहेगा तो बलपूर्वक छुड़वा देती है ना। उसको पकड़ के रखना चाहता है। हाँ, हमारा स्वभाव क्या है बद्ध जीवात्मा का, कि हम हाँ, जो बद्ध जीवात्मा इस संसार में है, दे आर सो मच अटैच टू मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल अटैचमेंट। भौतिक आसक्ति को हम रखने के लिए इतने ज्यादा आसक्त हैं कि उससे बारंबार दुख भी मिलता है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए भगवान साधु वैष्णवों की कृपा से ही संभव होता है। बार बार जब साधु संघ से बारंबार ये भौतिक कामनाओं, भौतिक इच्छाओं, भौतिक आसक्ति को जो है उसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली पिटाई किया जाता है, बम्बार्डमेंट किया जाता है। साधु अपने शास्त्र युक्ति के द्वारा, शास्त्र युक्ति के द्वारा ऐसी भौतिक कामनाओं को तिरस्कार करते हैं बारंबार। तो उससे जो व्यक्ति होता है बद्ध जीवात्मा, फिर वो फिर इससे फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर के उसको उसके हृदय में इच्छा आती है कि चलो मुझे इससे मुक्त होना चाहिए। हाँ। और कृष्ण की कृपा, कृष्ण हृदय में उपस्थित रहते हैं, कृष्ण की कृपा और साधन भक्ति भी करता रहता है साथ ही साथ में। ये तीनों से मिल करके, ये तीन
सब छड़ाए करे कृष्ण भाव। ये तीन मिल करके, भक्ति, साधन भक्ति यानी हरिनाम जप करना, कृष्ण कृपा, कृष्ण हृदय में उपस्थित होकर के भी उस भक्त को कन्विंस करते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं, माया के द्वारा भी कृपा करते हैं, उसको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कई बार उसके अटेम्प्ट्स भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की। और साधु संगम के बाद, साधु संग मतलब कृष्ण की कथा, प्रवचन सुन करके जब कोई बद्ध जीवात्मा ये तीन कार्य में लग जाता है, साधु संग, कृष्ण कृपा और साधन भक्ति, ये तीन करते करते वो सारे सब छाड़ा है, उसके हृदय से जब सारी भौतिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, करे कृष्ण भाव, तब भगवान कृष्ण के प्रति भाव को प्राप्त कर लेता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। आगे जत जत अर्थ व्याख्या न करिब, कृष्ण गुणास्वादेर ए हेतु जानिब। In this way, I shall progressively explain all the words in the Atmaram verse. It should be understood that all these words are meant to enable one to taste the transcendental qualities of Krishna. तब महाप्रभु बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे मैं ये आत्माराम जो श्लोक है, इसके सभी शब्दों को समझाऊंगा। और ये समझना चाहिए कि सब का जो, इस श्लोक का जो व्याख्या है, these all these words are meant to enable one to taste the transcendental qualities of Krishna. ये कृष्ण के दिव्य गुणों को आस्वादन करने के लिए ये अलग अलग प्रकार की इस श्लोक की व्याख्या है मैं बताने जा रहा हूँ। यानी भागवत का इनफैक्ट हर श्लोक इतना पावरफुल है कि इसमें कृष्ण, कोई अगर भक्त है और साथ ही साथ में शुद्ध भक्त के द्वारा सुनता है, दोनों चीजें, शुद्ध भक्त के द्वारा सुनने का अवसर मिलना चाहिए और साथ ही साथ में वो भक्त भी होना चाहिए, वो व्यक्ति भी भक्त होना चाहिए, तब वो एक एक श्लोक में भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का जो रस है उसका आस्वादन कर सकता है, व्यक्ति महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, एक्सपीरियंस। ये जो फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, ये जस्ट मन के स्तर का नहीं, साक्षात्कार कर सकता है, इसलिए साक्षात्कार बिल्कुल सही शब्द है। आस्वादन जो महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं, आस्वादेरा ए हेतु जानिबा, इस हेतु भागवत ग्रंथ को दिया गया है। जो है आस्वादन कर सकता है कृष्ण के दिव्य गुणों से और इस प्रकार से कृष्ण के प्रति आसक्ति को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है। श्लोक व्याख्या लागी ए करिलु आभास, एबे करी श्लोकेर मूल अर्थ प्रकाश। तो श्लोक की आत्माराम जो वर्ष है, इस श्लोक का व्याख्या करने के लिए मैंने ये आभास दिया है, इंडिकेशन दिया है अभी तक। अब मैं श्लोक का मूल अर्थ प्रकाशित करने जा रहा हूँ। महाप्रभु बता रहे हैं, I have given all these explanations just to give some indication of the verse's meaning. Now let me explain the real meaning of the verse. एक एक शब्दों का अर्थ महाप्रभु बताए अभी तक, और फिर कृष्ण के शुद्ध भक्तों के संग में आकर के, कृष्ण की भक्ति में लग करके और कृष्ण की कृपा से जो बद्ध जीवात्मा होता है भौतिक कामनाओं को छोड़ देता है और कृष्ण के भक्ति रस का आस्वादन करता है। ये जस्ट अभी तक बताए महाप्रभु। इस श्लोक का मीनिंग बताने के लिए जो है आ, आभास कराए। अब जो है श्लोक का मूल अर्थ को प्रकाशित करने जा रहे हैं। सो ज्ञान मार्गे उपासक द्वित प्रकार, केवल ब्रह्मोपासक मोक्ष आकांक्षियार। So there are two kinds of worshippers on the path of philosophical speculation. One is called Brahma-upasak, a worshipper of the impersonal Brahman, and the other is called Moksha Akanchi, one who desires liberation. तो अब महाप्रभु एक्सप्लेन करना चालू कर रहे हैं, है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। इस श्लोक में जो पहला शब्द है आत्माराम, तो आत्माराम में सबसे पहला जो आत्मा शब्द का अर्थ ले रहे हैं ब्रह्म। आत्मा का अर्थ ब्रह्म भी होता है, सात मीनिंग थे अगर आपको याद होगा तो आत्मा मतलब ब्रह्म। तो ब्रह्म उपासक, ये दो प्रकार के ये वर्शिपर्स होते हैं ज्ञान मार्ग में। एक होते हैं ब्रह्म उपासक, यानी निराकार ब्रह्म ज्योति का पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि मोक्ष आकांक्षी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग का इस्तेमाल करते हैं।
फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करते हैं। केवल ब्रह्म उपासक तीन भेद है, साधक ब्रह्ममय आर प्राप्त ब्रह्म लाए। तो ये दो प्रकार के, ध्यान से सुनते जाइएगा तो समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा टेक्निकल है, एक मिस हो गया तो फिर निकल जाएगा। ये आगे ये सब ध्यान से, ये जो कैटेगरी बता रहे हैं महाप्रभु, ये सब कैटेगरी को एक्सप्लेन करने के बाद फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, इस श्लोक का व्याख्या। कि कुर्वन्ति माहितु किम भक्ति मित्तम भूत गुणवारी। तो आत्माराम में ब्रह्म उपासक हुए और मोक्ष आकांक्षी हुए, ये दो कैटेगरी के वर्शिपर्स ज्ञान मार्ग में। और इसमें से जो पहला कैटेगरी है ब्रह्म उपासक, यानी निराकार ब्रह्म का पूजा करने में लगे हैं, बस मोक्ष आकांक्षा अभी तक नहीं है ऐसा कुछ, वो कर रहे हैं बस, उसी से अट्रैक्ट है वो लोग, आकर्षित है, और कुछ मिला नहीं उनको करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। या उनको ब्रह्म उपासना करके शांति जैसी महसूस हो रही है, भौतिक कामनाएं दम जब जा रही हैं, तो इसलिए उसमें लगे हुए हैं। तो ये तीन प्रकार के लोग, पहला है फर्स्ट कैटेगरी साधक, जो स्टार्ट किए हैं साधक। दूसरा है ब्रह्म में, जो ब्रह्मन में अभी एब्जॉर्ब हो गए हैं, साधना को परिपक्व कर दिए। और तीसरे हैं ब्रह्म लय, जो कि ब्रह्म के ब्रह्म ज्योति में जाकर के वास्तव में विलीन हो चुके हैं। सो साधक मतलब पहला जो बिगिनर है, सेकेंड इज वन हुज थॉट्स आर एब्जॉर्ब इन ब्रह्म। ठीक है। भक्ति बिना केवल जाने मुक्ति नहीं है, भक्ति साधन करे जय प्राप्त ब्रह्म लाए। भक्ति स्वभाव ब्रह्म है ते करे आकर्षण, दिव्य देह दिया कराय कृष्ण भजन। So one cannot attain liberation simply through philosophical speculation devoid of devotional service. However, if one renders service, he is automatically on the Brahman platform. So, लेकिन ये ब्रह्म उपासक हुए तीन प्रकार के, साधक ब्रह्ममय ब्रह्मलय। लेकिन भक्ति के बिना ये वास्तविक जो मुक्ति है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्ति का साधन अगर करते हैं तो यही ब्रह्म प्राप्त ब्रह्मलय, भक्ति का साधन करने से वो ऑलरेडी ब्रह्मन प्लेटफॉर्म में स्थित हो जाते हैं। Characteristically, one individual service is attracted away from the impersonal Brahman platform. He is offered a transcendental body to engage in Lord Krishna's service. तो इस प्रकार के जो ब्रह्म में लगे हुए, ब्रह्म साधन में लगे हैं, या ब्रह्म लय है, ब्रह्ममय है, या ब्रह्म लय, तीन कैटेगरी के ब्रह्म उपासक। तो जब ये भक्ति को भी जोड़ देते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, तो भक्ति का स्वभाव ये होता है कि भक्ति इनको ब्रह्म से, ब्रह्म चाहे ब्रह्म साधन कर रहे हो या ब्रह्ममय हो या ब्रह्म लय हो, तीनों कैटेगरी के लोगों को भक्ति क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, और वहां से निकाल के दिव्य शरीर प्रदान करके कृष्ण के सेवा में लगा देता है। ये पहला जो है भगवान हरि के दिव्य गुणों का लक्षण, स्वभाव, भक्ति रस स्वभाव, ये कृष्ण के भक्ति का स्वभाव, कि ब्रह्म में लगे हुए, हाँ, ये तीनों कैटेगरी के लोगों को आकर्षित करके दिव्य देह प्रदान करता है, यानी वैकुंठ शरीर, और उनको वैकुंठ इत्यादि लोकों में मुक्ति प्रदान करके कृष्ण के भजन में लगा देता है। भक्त देह पाइले हया गुणेर स्मरण, गुणाकृष्ट हया करे निर्मल भजन। सो इस प्रकार का व्यक्ति फिर, when one gets a devotee's spiritual body, he can remember the transcendental qualities of Krishna simply by being attracted to Krishna's transcendental qualities. One becomes a pure devotee engaged in his service. इस प्रकार से जब दिव्य शरीर प्राप्त कर लेता है, दिव्य देह, ब्रह्म में लगा हुआ व्यक्ति, कृष्ण भजन भक्ति का स्वभाव है, भक्ति करने से वो दिव्य देह शरीर प्राप्त करता है। और जैसे ही दिव्य शरीर प्राप्त करता है, इमीडिएटली कृष्ण के जितने भी दिव्य गुण हैं उसका स्मरण आ जाता है, और इस प्रकार से कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित होने के कारण वो उनका पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन करके सनातन रूप से उनकी सेवा में लग जाता है। तो हम लोग बस सार रूप में डिस्कस कर रहे हैं।
अदरवाइज इसका तात्पर्य पढ़ के अगर किन्हीं भक्तों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप लोग इसी इसी अध्याय को इस श्लोक के साथ तात्पर्य के साथ भी पढ़ लीजिएगा, तो और विस्तार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएं, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। ये श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 24वां अध्याय। ठीक। सुमुक्तापि लीलया विग्रहम् कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। तो तो ये शंकराचार्य की कमेंट्री ऑन द उपनिषद नोन एज नरसिम्ह तापणी। नरसिम्ह तापणी उपनिषद में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो कि मायावादी सन्यासी हुए, उनकी कमेंट्री है, जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि मुक्ता अपि लीलया विग्रहम, even a liberated soul merged in the impulse of Brahman effulgence is attracted to the pastimes of Krishna. He thus installs a deity and renders the Lord's service. Mukta api लीलया लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। कि मुक्त व्यक्ति भी भगवान की लीला से, यानी ऐसे दिव्य गुणों से आकर्षित होकर के, विग्रहम कृत्वा, भगवान के विग्रह बना करके, भगवंतम भजन्ते, भगवंतन मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, का वो सेवा करना चालू कर देता है, भजन करना चालू कर देता है। देखिए ना, इंटरेस्टिंग, कितना अद्भुत बात है। आदि शंकराचार्य हालांकि मायावाद का प्रचार प्रसार खूब किए, लेकिन अल्टीमेटली ये जितने भी मायावादी लोग अपने शिष्य बनाए, तो उनको स्पष्ट बोल दिए कि देखो, ये केवल ब्रह्म 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 करने से कुछ नहीं होने वाला है ना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हाँ, नहीं दुक्रेन, ये एक श्लोक है जिसमें पाणिनि शंकराचार्य अपने सभी शिष्यों को बोले कि आप लोग गोविंद का भजन भी करो, गोविंद का सेवा करो। हाँ, आप जो केवल ये वैदिक शास्त्र वेदांत सूत्रों पे ये जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या, ये करने में लगे हुए हैं, तो इससे आपको मृत्यु के समय कोई हेल्प नहीं मिलेगा, है ना। आप सब मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। ये मुक्त पुरुष लोग भी भगवान हरि के दिव्य गुण से आकर्षित होकर के उनका विग्रह का सेवा करते हैं। कैसा? आदि शंकराचार्य नाम बताए, ये भगवान के इत्थम भूत गुणों हरि, कृष्ण हरि के ऐसे दिव्य गुण है कि ब्रह्म में निष्ठ लय, ब्रह्म लय यानी मर्ज है पूरी तरीके से, वो भी भगवान का फिर भजन करना चालू कर देता है। जन्म है ते सुख सनकादि ब्रह्म माय, ये कृष्ण गुणा कृष्ण है या कृष्ण रे भजाए। सुखदेव गोस्वामी और चतुष कुमार ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इसके, जो कि ब्रह्म से ही, जन्म से ही ब्रह्ममय थे। ब्रह्ममय मतलब पूरी तरीके से ब्रह्म में जिनका चेतना एब्जॉर्ब था, तल्लीन थे। लेकिन कृष्ण गुणा कृष्ण हैया कृष्ण रे बजाय, जैसे ही कृष्ण के गुणों को सुने या एक्सपीरियंस किए, इमीडिएटली वो अपना ब्रह्ममय स्थिति को छोड़ करके, ब्रह्म में लीन थे, वो ब्रह्म चिंतन छोड़ करके कृष्ण का भजन करना चालू कर। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल एक महाप्रभु दे रहे हैं। तो सनकातेर कृष्ण कृपाय सौरभे हरे मन, गुणा कृष्ण हैया करे निर्मल भजन। ये हम लोग चर्चा किए थे विस्तार से कि सनक आदि यानी चतुष कुमार इत्यादि कृष्ण की कृपा से उनके चरण कमलों का फ्रेग्रेंस जो होता है, चरण कमल का जो गंध है, भगवान कृष्ण के चरण कमल से जो गंध निकलता है, तुलसी मंजरी, वो उस उसके प्रभाव से ये चतुष कुमारों का मन को हर लिए, मन पूरी तरीके से आकृष्ट हो गया। इस प्रकार से कृष्ण के इस गुण, कौन सा गुण? फ्रेग्रेंस है, सौरभ गुण, सौरभ मतलब गंध। तो सौरभ गुण से आकृष्ट होकर के जो है चतुष कुमार निर्मल भजन करना चालू करते, शुद्ध भजन में लग गए, शुद्ध भक्त बन गए। हाँ, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल तुलसी मकरंद वायु, अंतर्गता सविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो।
संक्षोभम, संक्षोभम मतलब उनका मन जो है पूरी तरीके से विचलित हो गया। अक्षर जुषाम, अक्षर जुषाम मतलब वो ब्रह्म में बिल्कुल लगे हुए थे। हाँ, लेकिन उनका मन भी एजिटेट कर दिया। क्या? भगवान कृष्ण के तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद। हाँ, कमल नयन भगवान के चरणारविंद, कमल चरण में किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। हाँ, तुलसी मिक्स्ड विथ मकरंद, फ्रेग्रेंस, सैफरन डस्ट पार्टिकल, उससे मिक्स है तुलसी का जो वायु के प्रभाव से जो गंध प्राप्त हुआ, उनके नाक के अंदर प्रवेश किया, उससे उनका जो चेतना है, चित्त है, पूरी तरह से विक्षुब्ध हो गया, एजिटेट हो गया। हाँ, विच इज एक्चुअली वेरी वंडरफुल। ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, इट इज सो वंडरफुल। इस देखिए, इस संसार में जो साधारण जीवात्माएं होते हैं वो प्राय कामी होते हैं, लस्टी, है ना। तो वो अगर किसी की सुंदरता को देखते हैं, या कुछ सुंदर, बहुत गंध आती है, या कोई बहुत ही सुंदर ध्वनि सुनने को मिलता है, या कुछ बहुत ही सॉफ्ट टच मिलता है, तो किसी भी इंद्रियों के संपर्क में जो कामी पुरुष होते हैं इस संसार में, कामी बद्ध जीवात्मा है, तो उनका मन विचलित हो जाता है, एजिटेट हो जाता है। हाँ, लेकिन जो ब्रह्ममय में होते हैं, ब्रह्मलय होते हैं, ब्रह्ममय, ब्रह्ममय मतलब जो ब्रह्म में तल्लीन है पूरी तरीके से, आध्यात्मिक स्तर पे स्थित है, तो वो इस प्रकार से उनका जो चित्त है विचलित नहीं होता है, मन विचलित नहीं होता है। कोई भी भौतिक रूप, भौतिक सुंदरता को देख करके, भौतिक सुंदर ध्वनि को सुन करके, भौतिक सुंदर गंध उनके नाक में प्रवेश कर जाए, या स्पर्श मिल जाए कोई सॉफ्ट, उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं। उनका मन विचलित नहीं होता है, ना तो मन ना तो शरीर में किसी प्रकार का विकार आता है। जब तक इसे एक ये भी टेस्ट है कि जब तक इस संसार की कोई भी सुंदरता किसी के शरीर या मन में विकार उत्पन्न कर देती है, इसका मतलब तब तक वो अभी तक ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, वो अभी भी बद्ध जीवात्मा है। हाँ? और आध्यात्मिक मार्ग में ये हम टेस्ट कर सकते हैं, और साधन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब तक एजिटेट हो रहा है उसका मन या शरीर किसी भी ऐसे जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के संपर्क में आने से, तब तक उसका अभी वो ब्रह्म में स्थित नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी चतुष कुमार ये जन्म से ही ब्रह्म में स्थित थे। सुखदेव गोस्वामी जब जन्म हुआ तो 16 वर्ष के नौ युवक, हाँ, लड़के हुए, जो कि बहुत सुंदर, दिखने में भी बहुत सुंदर और निर्वस्त्र, वो चलते जा रहे हैं, और तालाब के किनारे सुंदर स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। उनके शरीर और मन में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ उन स्त्रियों को निर्वस्त्र जो है स्नान करते हुए देखते हुए। वो सुखदेव गोस्वामी केवल कान के माध्यम से जब कृष्ण के दिव्य गुणों को सुने, तो उनका मन पूरी तरह से विक्षुब्ध हो गया और आकर्षित हो गए, और उनका मन जो है जो ब्रह्म में लगा हुआ था उधर चला गया खींच के। हाँ, उसी प्रकार से चतुष कुमार ये भी हर प्रकार के भौतिक वासनाओं से मुक्त हैं, लेकिन संक्षोभम अक्षर जुषाम चित्त तनवो, चित्त और तनु, हाँ, उनका उनका शरीर और मन दोनों जो है विचलित हो गया। मन विचलित हो गया, मन ब्रह्म को छोड़ करके आकर्षित हो गया, ये कितना सुंदर गंध है, किधर से आया, उधर भाग रहा है मन, चरण कमल, नारायण के चरण कमल में। और शरीर में विकार उत्पन्न हो गया, सात्विक विकार उत्पन्न होने लग गए, कंपन होने लग गया शरीर में, है ना, आंख से अश्रुधारा बहने लग गई, पसीने छूटने लग गए। ये संक्षोभम इसको बोलते हैं, संक्षोभम अक्षर जुषाम अपिचित्त तनु। ये है इत्थम भूत गुणो हरि। व्यास कृपाय सुखदेवेर लीलादि स्मरण, कृष्ण गुणा कृष्ण हैया कदि न भजन। व्यासदेव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के लीला स्मरण से, लीला आदि स्मरण यानी नाम रूप गुण लीला इत्यादि सब, जैसे कृष्ण के गुण से आकृष्ट होकर के कृष्ण का भजन में लग गए, सेवा में लग गए। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी, अद्य अद्यगान महत् आख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। नित्यम विष्णु जनप्रिय, ये भागवत जो है नित्य रूप से विष्णु जन जो है उनका बहुत प्रिय होता है। हाँ, जो भगवान विष्णु यानी कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है विष्णु जन कहलाते हैं,
उनको प्रिय है ये भागवत। तो इस भागवत जो विष्णु जन प्रिय है, महदाख्यानम, द ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णास क्वालिटीज, भगवान बादरायणी, हाँ बादरायणी, सन ऑफ व्यासदेव, व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव, भगवान जो कि बहुत पावरफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। भगवान क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जन्म से ही वो उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पे स्थित थे, मुक्त थे, इसलिए भगवान बोला जा रहा है। लेकिन हरेर गुणाक्षिप्त मतिर, हरि, भगवान हरि के गुण से अक्षिप्त मति, उस माइंड वॉज एजिटेटेड बाय द क्वालिटीज ऑफ कृष्ण। हरि के गुणों से मति जो है अक्षिप्त हो गया। हाँ, वो ये महदाख्यानम अध्यगात, इस महदाख्यानम भागवत को पढ़ना चालू करते हैं। हाँ, फिर नव योगेश्वर जन्म है साधक ज्ञानी, विधि शिव नारद मुखे कृष्ण गुण सुनी। तो खैर समय हो गया है, और फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि नव योगेंद्र का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो हम लोग कल श्रवण करते हैं, है ना। तो ये ब्रह्म, ब्रह्म उपासक के तीन कैटेगरी। तो उसमें से ब्रह्म लय का अभी तक चर्चा की है कि ब्रह्म लय मतलब भौतिक शरीर को छोड़ करके जो ब्रह्म में जाके विलीन हो जाता है, वो भी अगर सौभाग्य से कृष्ण के गुणों को सुन लिया, तो ब्रह्म लय स्थिति को छोड़ करके दिव्य शरीर को प्राप्त करके वैकुंठ चला जाता है। इसका मतलब देखिए कितना अद्भुत है ना कृष्ण के दिव्य गुण, कि अगर कोई दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश इस भौतिक जगत में रहते हुए किसी वैष्णव संग प्राप्त नहीं कर पाए, कोई मायावादी है, ब्रह्मवादी है, और ब्रह्ममय होने के पश्चात पूरी तरीके से जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्म में जाके लीन हो गया, ब्रह्म ज्योति में जाकर के मर्ज हो गया, विलीन हो गया। अगर वहां उस स्थिति में रहते हुए भी अगर उसका सौभाग्य हो खुल गया कि किसी वैष्णव जैसे नारद मुनि इत्यादि, वैष्णव नारद मुनि महान आचार्य हैं, वो तो आध्यात्मिक भौतिक ब्रह्म ज्योति हर जगह प्रचार करते हैं। तो अगर उनका संग मिल गया, कृष्ण के गुण को सुन लिया, तो वहीं से उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वहीं से वो दिव्य शरीर प्राप्त करके वैकुंठ में जाके कृष्ण का भजन करना चालू कर देगा। ये ब्रह्म लय की स्थिति है। अब ब्रह्ममय मतलब जो भौतिक जगत में तो है, लेकिन भौतिक वासनाओं से मुक्त हो गया, जिनका हृदय पूरी तरह से मुक्त है, और ब्रह्म में ही उनका जितना, जिनका चेतना पूरी तरह से विद्यमान है। तो ऐसे लोग भी अगर कृष्ण के गुण को सुन लेते हैं, जान लेते हैं, तो उससे आकृष्ट होकर के क्या करने लग जाते हैं, कृष्ण का भजन चालू कर देते हैं। ये दूसरा कैटेगरी। अब तीसरा ब्रह्म उपासक का कैटेगरी के साधक, जिनका भौतिक अभी इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, लेकिन ब्रह्म में लीन होने के लिए वो साधना कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग को अपना रहे हैं। उसका एग्जाम्पल नव योगेंद्र का कल हम लोग श्रवण करेंगे। वो भी कृष्ण से आकृष्ट होकर के कृष्ण का भजन में लग जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको कोई भी एक एग्जाम्पल भी नहीं मिलेगा, कोई भी शास्त्र में, कोई भी इतिहास में आज तक नहीं हुआ है ना, भविष्य में कभी हो सकता है, कि जो कृष्ण के गुणाकृष्ट होकर के कृष्ण के शुद्ध भजन में लगा है, वो कभी भी कृष्ण के भजन को छोड़ करके ब्रह्म में जाके लीन नहीं होने वाला है। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं। और ऐसे असंख्य एग्जाम्पल उदाहरण है कि जो ब्रह्म में लीन है पूरी तरीके से, ब्रह्म लय तक स्थिति प्राप्त कर दिया है। यानी ब्रह्म लय का अर्थ होता है कि फाइनल परफेक्शन, अंतिम सिद्धि, जो मायावादी या ज्ञानी लोग चाहते हैं, अंतिम सिद्धि, कि जहाँ ये शरीर को त्याग करके ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, उस स्थिति से भी कृष्ण के गुण जो है इतने पावरफुल हैं कि उसको आकृष्ट करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश दिला सकते हैं। सच अ वंडरफुल क्वालिटी। हाँ, जनरली ऐसा बोला जाता है कि मायावादी ब्रह्मवादी अगर एक बार ये निकल गए इस भौतिक जगत से, ब्रह्म में जाके विलीन हो गए, तो हमेशा उधर ही जाके अटक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाकर के एक डॉट पार्टिकल बने बने रह जाते हैं। लेकिन अगर वहां पे भी सौभाग्य मिल गया, कृष्ण के गुण सुन लिया, कहीं से जान लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, रिलीज कर लिया थोड़ा सा भी, तो वहां से भी निकल के वैकुंठ जा सकता है। इट्स वेरी होप गिविंग फॉर अस। इस पे अगर कोई गहराई से विचार करेगा और सुनेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा आशाजनक है हमारे लिए। ये समझना चाहिए कि जब ऐसे ऐसे लोग भी जिनका कोई संभावना नहीं है, हाँ, वो लोग भी कृष्ण के गुणों से थोड़ा भी संपर्क में आते हैं, तो दिव्यता को, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम लोग तो इस भौतिक संसार में जो, जो कोई काम वासना, क्रोध, मत्सरता इसमें फंसा हुआ है, तो ये तो बहुत तुच्छ चीजें हैं, इससे तो बड़ी आसानी से व्यक्ति निकल सकता है। इसमें कोई मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कुछ भक्त लोग हताश हो जाते हैं, बोलते हैं इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ये मेरे से हो ही नहीं सकता प्रभु। स्पेशली जो यूथ डिवोटीज होते हैं, यूथ डिवोटीज यहाँ पे होंगे कई लोग, आप लोग सुन रहे होंगे, ध्यान से सुनिए, कि आपको हताश नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर बहुत काम वासना है, मेरे से नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, कृष्ण भक्ति इम्पॉसिबल है मेरे लिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब ब्रह्म में लय, ब्रह्म लय मतलब
ब्रह्मानंद में पूरी तरह से डूबा हुआ व्यक्ति वहां से निकाल देता है कृष्ण का गुण उसको। ऐसे घोर नरक से भी कृष्ण के गुण आकर्षित करके उसको निकाल देते हैं। तो फिर हम क्या है, ये माया सुख तो बहुत तुच्छ सुख है। माया सुख से ज्यादा, कई लाखों गुना ज्यादा ब्रह्म का सुख होता है। तो उससे भी कोई व्यक्ति निकल सकता है बाहर और कृष्ण की सेवा में, चरण कमल की सेवा में लग सकता है। तो इस संसार का माया सुख, तो माया सुख का अर्थ ही होता है जो सुखी नहीं है, जो केवल दुख है, इल्यूजन है। तो उससे क्यों नहीं निकल पाएगा अगर कोई इंटेंस कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेगा, इंटेंस भजन करे। हाँ? ऐसा कैसे संभव ही नहीं है कि ना निकल पाए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आवर फेथ, ये हमारा केवल श्रद्धा की कमी है, या हमारी इंटेंसिटी की कमी है। बिना श्रद्धा के, बिना जो है श्रद्धा के कोई इंटेंस भजन नहीं कर सकता है, और इसलिए प्रभाव नहीं हो पाता है। अदरवाइज प्रभुपाद जी जैसे बोले, जब पूछा गया हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू फुली सरेंडर टू कृष्ण, प्रभुपाद इमीडिएटली आंसर दिए, 1 मिनट। 1 मिनट कैसे बोले, इसी यही कॉन्फिडेंस। 1 मिनट इमीडिएटली हो सकता है। लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या यही है, हमारी श्रद्धा की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीवे, समय हो गया, कल और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।